सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। काकुणमुक्कारम् अरिहन्तालं तहेव सेताळम् आयिरेवमच्छायाळं लोयं मिया सव्यसाहुळं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। रत्न 24 की मूल वेदी पर विराजमान 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। तपोभूमि के महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। भव्य आत्माओं, हमारे जैन धर्म में कहा गया है जो बुरा है उसका त्याग करो, जो अच्छा है उसका दान करो। आलू प्याज का दान त्याग करो, बुरे परिणाम का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, 4 कसाय का त्याग करो, 5 पाप का त्याग करो, और जो वस्तु हमारे लिए संसार से मोहित करती है उस वस्तु का त्याग करो। एक बात याद रखना, जहां अर्जन है वहां विसर्जन होना ही चाहिए। जीवन अर्जन है, जन्म अर्जन है, परंतु मृत्यु विसर्जन है। जो रुपया पैसा जोड़ता है जोड़ो, खूब जोड़ो, क्या बुराई है रुपया पैसा जोड़ने में। यदि कोई अपना परिवार चलाता है तो उसे रुपया पैसा तो जोड़ना ही पड़ता है, लेकिन जोड़ते ही जोड़ते रहोगे तो अनर्थ हो जाएगा। जोड़ने से मेरा मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं, जोड़ने से मेरा मतलब तो घोड़ा गाड़ी कपड़े मकान आदि से है, और उन सब में पैसा पहले नंबर पे आता है। यहाँ जोड़ने को मना नहीं किया, खूब जोड़ो। भगवान महावीर स्वामी भी कहते थे 24 तीर्थंकरों ने भी खूब पैसा जोड़ा। अरे 24 तीर्थंकरों का जन्म झोपड़ी में नहीं होता, 24 तीर्थंकरों का जन्म तो बड़े बड़े राज्यों में होता है, बड़े बड़े महलों में होता है। भगवान महावीर स्वामी कहते थे इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो गरीब हो भिखारी हो। सभी के घर एक गाड़ी घोड़ा होना ही चाहिए। इसलिए कहा है जितना जोड़ सको जोड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, सुबह के बाद शाम भी आती है, और जब धन को जोड़ने की बात आए तो अंत में छोड़ना भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत धन जुड़ गया है, आपने ये 5 गड्डियाँ उठाई ऐसी कचरे में फेंक दी, और ये भी नहीं कि 2-2, 5-5 हजार रुपए में रोज आग लगा रहे हैं। अगर आप सच में धन को छोड़ना चाहते हो तो दान करो। अब दान करने की बात आए तो इतना भी दान मत कर दो कि आप खुद सड़क पर आ जाओ, और इतना भी मत जोड़ो कि वह आपको और आपके परिवारजनों को नरक गति तक ले जाए। दोनों में बैलेंस बनाकर रखो। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकास्यायुषः। बहुत सारा आरंभ
और बहुत सारा परिग्रह जोड़ने से भी नरक आयु का बंद होता है। जब हम नरक में जाते हैं तो नरक एक नहीं होता, नरक 7 होते हैं, 7। उन सब में पहले नरक की आयु सबसे कम 10,000 वर्ष है। हम 6 ढाला पढ़ेंगे तो देखेंगे नरक के दुख। इससे अच्छा तो यह है कि हम दान के माध्यम से अपने परिग्रह को कम करें। अगर किसी को नरक जाना है और वह विचार करता हो कि हमारी खून पसीने की कमाई है, हमने दिन रात कमाई की है, हम कैसे अपने धन को दान कर दें। तो आज मैं आपको नरक का रास्ता बताए देता हूं। कोई आपको वहां लेने नहीं आएगा। जो गाड़ी रेलवे स्टेशन पे आ जाते ना, ट्रेन से उतरे, अरे हमारे भाई आ गए, हमारी माँ आ गई लेने, ये गाड़ी में बिठा लाएंगे। खूब जोड़ो, मत त्यागो, जितना जोड़ सको उतना जोड़ो। इससे आपको नरक गति का बंध तो होगा ही। जितना अधिक जोड़ोगे उतने ही बड़े नरक में जाओगे। जब नरक में जन्म होगा तो ऐसे बिल में होगा जो उल्टा होगा। उसके नीचे हजारों धार वाली तलवारें रखी होंगी और जैसे ही जन्म होगा वह इतने ऊपर तक फेंकेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे गेंद रहती ना, गेंद उसे फेंको, धीरे धीरे करके नीचे आती है। जैसे ही जीव भूमि पर आएगा तो उसे नरक की दुर्गंध सहनी पड़ेगी। नरक की मिट्टी जो रहती ना, वह यदि यहाँ आ जाए तो कोसों दूर के जीव जंड मर जाए। अगर वह मिट्टी का कण यहाँ आ जाए तो कोसों दूर के जीव मर जाए। फिर आपको अपने नरक में नए मित्र मिलेंगे जो आपका स्वागत बड़े प्यार से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ अधिकारी मिलेंगे जिनका नाम ही व्यंतर होगा और अशोक कुमार जाति के देव रहेंगे, जो आपसे कुछ ऐसे बात कहेंगे जिससे आपको इतना क्रोध आएगा कि आप अपने सामने वाले के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके उपरांत भूख प्यास की वेदना सहन करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझे तो एक बार 6 ढाला को अर्थ सहित पढ़कर देख लेना। नरक के दुख, भूख पर वेदना सब समझ आ जाएगी। इसलिए कहते हैं परिग्रह छोड़ो। गंभीर बात है, अच्छे से सुनना। कितने विशेष पुण्य कर्मों के उदय से 84 लाख योनियों में मनुष्य कुल में जन्म मिला और उसमें भी जैन धर्म मिला। हम परिग्रह आदि पापों को करके पूरे जीवन दुख सहे, मरकर नरक गए। बात चल रही थी तीर्थंकरों की। तीर्थंकरों ने भी महलों में जन्म लिया, राज्य को संभाला और अंत में त्याग करके अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को पहुंच गए। त्याग सिर्फ बुरी वस्तु का नहीं किया जाता, त्याग तो धन का भी किया जाता है, परंतु दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। 4 प्रकार के दान होते हैं। आहार दान, आपके शहर में कोई मुनिराज आए, आपने अपने घर पर चौका लगाया, उन्हें आहार करवा दिए, यह आहार दान। औषधि दान, कोई मुनि महाराज श्रावक यदि बीमार है तो उसे औषधि देकर, दवाइयाँ देकर ठीक कर दिया, यह औषधि दान है। अभय दान, आपके नगर में कोई मुनिराज आए,
आपने उन्हें रहने का स्थान दे दिया, वह अभय दान। और इन तीनों में श्रेष्ठ है ज्ञान दान। ये तीन ज्ञान जो है वो तो आपको ऐसे मनुष्य कुल में जन्म आएंगे, परंतु जो ज्ञान दान है ना वह आपको भवांतरों में काम आएगा। ज्ञान दान हम ज्ञान दान को देखते हैं, यही नहीं कि हम शिक्षक बन गए, शिक्षक बन के हमने सभी को ज्ञान दिया और ज्ञान दान दे दिया। आचार्य कुंद स्वामी पूर्व भाव में ग्वाला थे। एक बार जंगल में आग लग गई, एक पेड़ पर एक शास्त्र रखा था। उन्होंने देखा कि वहां पेड़ पर शास्त्र रखा है, वह दौड़ कर गए, उन्होंने शास्त्र को उठाया और एक मुनिराज को दान में दे दिया और यह ज्ञान दान हो गया। अगले भाव में आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार जैसे कितने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। इसी प्रकार हमें भी आज उत्तम त्याग के दिन कुछ ना कुछ त्याग करना ही चाहिए और कुछ ना कुछ ज्ञान दान के रूप में दान दे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।